राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। तारा के गर्भ से बुध की उत्पत्ति, पूर्वा का जन्म, पूर्वा और उर्वशी की कथा, नहुष पुत्र के वर्णन प्रसंग में अयाति का वृत्तांत। ऋषियों सूत जी कहते हैं, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ और 12 सूर्यों के समान तेजस्वी, दिव्य पीताम्बरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्रमा के सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ती शास्त्र, हाथी के गुण, दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचनापूर्ण शास्त्र का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्रीय या कालकाप्य नाम से विख्यात है। इसमें गज चिकित्सा का विशद वर्णन है। सोमराज का पुत्र होने के कारण वह राजकुमार, राजपुत्र तथा बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार के उसमें ब्रह्मा आदि सभी देवता देवऋषियों के साथ बृहस्पति जी के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर सर्वप्रधान बना दिया और ग्रहों की समता प्रदान की। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वही अंतर ध्यान हो गए। बुध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र किया। वह पूर्वा नाम से विख्यात हुआ। वह संपूर्ण लोगों के द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस राजा पूर्वा ने हिमवान पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा वह 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केसी आदि करोड़ों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोकों की हित कामना से युक्त पूर्वा ने पर्वत, वन और कानों सहित 7 द्वीपों की पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। कीर्ति तो मानो सदा उनकी चंबा धारण करने वाली सेवका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्धासन प्रदान किया था। पूर्वा धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म, अर्थ और काम कुतूहल बस यह देखने के लिए राजा के निकट आए कि यह हम लोगों को समान रूप से कैसे देखता है। उनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषा थी। राजा ने इन्हें भक्तिपूर्वक अर्घ्यपाद आदि प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्ण जटित 3 दिव्य आसन लगाकर उन पर उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राजा पर अत्यंत क्रोध हो उठे। अर्थ ने राजा को शाप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, राजन, गंधमादन पर्वत पर स्थित कुमार वन में तुम्हें उर्वशी जन्य वियोग से उन्माद हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र, तुम दीर्घायु और धार्मिक होगे। तुम्हारी संतति करोड़ों प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी और जब तक सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण है
की सत्ता विद्यमान है, तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। यूं कहकर वे सभी अंतरित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगे। राजराजेश्वर पुरूरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरावतीपुरी जाया करते थे। एक बार वे सूर्य के साथ रथ पर चढ़कर गगनतल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केसी द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नाम अप्सरा को आकाश मार्ग से ले जाती हुई देखा। तब विविध सात धात्रधारी ऐसो अभिलाषा लासी बुध नंदन पुरूरवा ने समरभूमि में वायुवाक्यास्त्र का प्रयोग करके उस दानवराज केसी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिससे उनकी देवों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोगों में श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम, ऐश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश का गान भी कराया गया। उर्वशी पुरूरवा के प्रेम से उनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नचने का आदेश दिया। उनमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लयपूर्वक नृत्य कर रही थी, पर नृत्य काल में पुरूरवा को देखकर अनुराग से शुद्ध बुद्ध खो जाने के कारण भरत मुनि ने उससे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बतलाया था, वह सारा का सारा उसे विस्मृत हो गया। तब भरत मुनि ने क्रोध के वशीभूत हो उसे शाप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग से भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्म लता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पुरूरवा वही पिशाच योनि का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरूरवा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप की निवृत्ति के पश्चात उर्वशी ने बुध पुत्र पुरूरवा के संयोग से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दीर्घायु, अर्षायु, धनायु, धीर्तिमान, वसु, शुचिविद्ध और शतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इनमें आयु के नेहुस, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ और विपंपा नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रजि के 100 पुत्र पैदा हुए जो राज्य नाम से विख्यात हुए। रजि ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने राजा को अनेकों वर प्रदान किए, जिससे वह उस समय देवों, असुरों और मनुष्यों के विजेता हो गए। तदंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जो 300 वर्षों तक चलता रहा, परंतु उन दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर देवादिदेव ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मन, इन दोनों में कौन पक्ष विजय होगा? यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजि रहेंगे वही विजय होगा। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक हो जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर रजि ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, राजन, आप हम लोगों के स्वामी हो जाए और संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदंतर राजा रजि ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इस कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए।
तब राजा रजी इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या बल और गुणों से संपन्न रजी पुत्रों ने इंद्र के वैभव, यज्ञ भाग और राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजी पुत्रों द्वारा सताए गए एवं राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, मैं रजी के पुत्रों द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझे अब यज्ञ में भाग नहीं मिलता तथा मेरा राज्य जीत लिया गया। अतः धिषणाधिप बृहस्पति पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने ग्रह शांति के विधान से तथा पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजी पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। उन वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बहिष्कृत जिन धर्मों का आश्रय लेकर उन्हें वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया, तदुपरांत इंद्र ने उन्हें हेतुवाद, तर्कवाद, नास्तिक से संबंधित और वेद ब्रह्म जानकर अपने वज्र से उन सभी धर्म बहिष्कृत रजी पुत्रों का संहार कर डाला। अब मैं निहुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है यति, अयाति, संयति, उद्धव, पाची, सरयाति और मेघजाति। ये 7 वंश विस्तारक थे। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति जब अपनी कुमार अवस्था में ही वैखानस का रूप धारण करके योगी हो गए, तब दूसरे पुत्र अयाति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा तथा शुक्राचार्य की कन्या वर्तपरायणा देवयानी, ये दोनों अयाति की पत्नियां हुई। इनके गर्भ से राजा अयाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका मैं नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नुहुष नंदन राजा अयाति सत्य पराक्रमी एवं अजय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नुहुष पुत्र राजा अयाति अनेकों वर्ष तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच में रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा के वशीभूत हुए राजा अयाति ने अपने यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहनु और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही। पुत्रों, यद्यपि युवावस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गई, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। इस विषय में तुम लोग मेरा सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी युवावस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है। तब अयाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लेना। तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी से विषयों का उपभोग करूँगा। पुत्रों, दीर्घ काल व्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान तथा महर्षि शुक्राचार्य के शाप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करे और मैं उसे अभिनव शरीर प्राप्त से युवा होकर विषयों का उपभोग करूँ। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब राजऋषि अयाति ने उन्हें शाप दिया। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर की प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए।
मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपके आज्ञा अनुसार राज कार्य संभालूं। पुरु के यूं कहने पर राज ऋषि ययाति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित किया और वह स्वयं पुरु की युवा अवस्था को लेकर तरुण हो गए। तदंतर ययाति की वृद्धावस्था से युक्त हुए पुरु राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार 170 वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति काम भोग से अतृप्ति ही से ही बने रहे। तभी भी उन्हें कभी तृप्ति मिला ही नहीं। तब उन्होंने अपने पुत्र से पुरु से कहा, बेटा अकेले तुम्ही से मैं पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंश विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पुरु वंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदंतर राज सिंह ययाति पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं उससे उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाले भारत नाम से प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पूर्व वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग समाहित चित होकर श्रवण कीजिए। कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, 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 राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।